अब वो सब चीज़ें आपको बेसिक्स बताने के लिए थी कि हम छोटे से छोटी डिवीजन भी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस करता है डिवीजन के ऊपर, लेकिन ये थोड़ी सी ट्रिकी डिवीजन है। ये बिल्कुल सेम स्ट्रेट डिवीजन नहीं होगी, जिसमें हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्वार्टर, हाफ, 1/3, 1/10, थर्ड, फोर्थ। अगर कोई भी नंबर है और हमें अब इनके ये सब पॉइंट्स हमें अगर फाइंड करने हैं, हाफ फाइंड करना है, क्वार्टर फाइंड करना है, 1/3 या 1/4, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें एक बिल्कुल बेसिक्स का पता चल जाएगा तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पहले मैं आपको इन सब की बेसिक्स बताऊंगी, फिर उसके बाद हम 1/2 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वार्टर को डिस्कस करेंगे, यानी क्वार्टर 1/4 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 1/3 को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस मेंशन हैं, इनमें से अगर आपको इसकी बेसिक समझ आ जाती हैं तो रैशनल डिवीजन जो है, यानी 3/4 फाइंड करना है 100 का, तो कुछ भी ऐसे क्वेश्चन तो आप इजीली उनको फाइंड कर सकेंगे। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर को समझने के लिए आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू टेक 2 एनी शेप्स। यहाँ पे मैंने एक वन इज सर्कल एंड द सेकेंड वन विल बी रेक्टेंगल। 2 शेप्स ले ली हैं मैं। यहाँ पे मैं इन पे मैं आपको हाफ का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। किसी भी चीज़ को जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक साइड पे भी हाफ हो जाएगा और एक साइड पे भी हाफ, यानी अगर ये टोटल 1 वैल्यू है इसकी, तो 1/2 + 1/2 1 होता है। तो इसका हाफ जो है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं आपको इसको कलर करके भी दिखाती हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एक सर्कल, अब मैंने इसका हाफ फाइंड करना है। जो रेड कलर है ये इसका हाफ है, ठीक है। अब इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज हाफ और 1/2 ऑफ 20 का हाफ जो है वो कितना होगा? अब इसके लिए हमें क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट है उसका हमने हाफ फाइंड करना है। तो हम उसको ये करेंगे कि या तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये जैसे मैं आपको करके, वैसे आप सिंपल 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, और आप 1/2 लिखें और 20, आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 1s are 2 and 2 10s are 20। तो 20 का जो हाफ है वो 10 होगा, यानी कि अगर आप 10 + 10 करेंगे तो वो 20 बन जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का, किसी भी हम नंबर का जो हाफ है वो हम फाइंड कर सकते हैं। उस नंबर को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो आपको हाफ मिल जाएगा। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है 1/3। कोई भी नंबर है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लॉट है हमारे पास, उसका 1/3 हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, 1/3 है क्या चीज़? किसी भी चीज़ की जो तीसरा हिस्सा होता है वो उसका 1/3 होता है। इसके लिए अब सेम 2 शेप्स ले ली मैंने। एक ये हमारे पास सर्कल है। अब मैं इस सर्कल को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। जैसे मैं ये देखिए मैं ड्रॉ भी कर रही हूँ, इसको मैंने इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसी तरह मैं रेक्टेंगल के साथ करूँगी, इसको भी मैं इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि डिवाइड एनीथिंग, एनी नंबर, ठीक है, इनटू इक्वल 3 पार्ट्स, और जो उसका तीसरा जो हिस्सा होगा वो उसका थर्ड होगा। अब ये देखें, अब ये सर्कल था, अब इसको मैंने इक्वल 3 पार्ट्स में, जो रेड वाला है वो इसका 1/3 है, और जो 2 ग्रीन, जो 2 वाइट हैं उसको मैंने क्रॉस कर दिया कि वो नहीं है। सिर्फ 1/3 जो है ये पूरे सर्कल का जो रेड पार्ट है ये इसका 1/3 है। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि कोई भी नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे कि हमने उसका 1/3 फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ कि मैं 25 का जो है वो 1/3 फाइंड करूँगी। सेम कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि 25 को आप 3 पे डिवाइड कर दोगे, 1/3 मल्टीप्लाई 25। आप इस तरह भी 1/3 25 का फाइंड कर सकते हैं, और इसको सिंपल 3 पे डिवाइड करके, जैसे
कैलकुलेटर से या सिंपल, वैसे आपको वैसे सिंपल आना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में आपके पास जो कैलकुलेटर है वो इंटेलिजेंस एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो ये सिंपल सी जो कैलकुलेशंस हैं ये आपको वैसे भी आनी चाहिए। तो जब 25 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर डेसिमल में आएगा, तो 8.33 जो है वो 25 का थर्ड है, यानी तीसरा हिस्सा है। ठीक है, यानी कि हम मैं क्या कह रही हूँ कि 8.33 प्लस 8.33 प्लस 8.33। अब हम इस 8.33 को 3 टाइम अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 25 बन जाएगा, यानी ये जो रेड एक पार्ट है इसकी वैल्यू 8.33 है। सो द third 1/3 of 25 is 8.33. So let's solve one more example. What is 1/3 of 20? ठीक है, अब आपने तीसरा हिस्सा 20 का बताना है। सेम 20 को 3 पे आप डिवाइड करेंगे तो 6.67 जो है इस 1/3 ऑफ 20। आप इसको 3 टाइम्स ऐड करें तो हमारे पास 20 आता है। सेम प्रोसीजर जैसे हमने 25 के लिए किया है। अब नेक्स्ट हम जिस कॉन्सेप्ट पे मूव कर रहे हैं 1/3 1.5 तो हो गया। अब हम थोड़ा सा एडवांस पे जाते हैं कि व्हाट इज थर्ड फिफ्थ। 3/5 क्या है, किसी भी नंबर का अगर हमने थर्ड फिफ्थ फाइंड करना हो तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सेम एज इट इज बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कोई भी शेप ले लें। अब सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वो जो है हमारे पास टोटल पीसीज हैं। अब 5 है तो इस रेक्टेंगल के मैंने 5 जो है वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू को आपने देखना है, ये मैंने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ऊपर डिनोमिनेटर में आप देखें 3 था तो मैंने 3 को रेड कलर कर दिया। तो अब ये मेरे पास जो रेड कलर है ये इस होल का 3/5 है। ठीक है, अब व्हाट इज 3/5 ऑफ 50। अब मैं एक नंबर है मेरे पास 50, उसका मैंने 3/5 फाइंड करना है, तो उसको सेम 3/5 मल्टीप्लाई 50। सेम प्रोसीजर है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप वीडियो को पॉज करें और यहाँ से फिर से दोबारा से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। तो 5 के साथ अब इसको सिंपल कैलकुलेशंस हैं मैथ्स की जैसे आप रेगुलर करते हैं, तो ये हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। 5 से 50 को डिवाइड करेंगे 10 तो 30 आंसर आ जाएगा। तो 50 का जो 3/5 है वो 30 है, यानी 50 का 3/5 जो हिस्सा है वो 30 होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास सर्कल है उसमें 2/3 है, 2/3 2/3। हमने इस सर्कल को मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। डिनोमिनेटर में देखें 3 है तो टोटल नंबर ऑफ जो पीसीज हैं वो सर्कल के 3 हो गए और 2 नॉमिनेटर में है। तो जो नॉमिनेटर में है वो रिक्वायर्ड था तो उसको मैंने रेड में कर दिया। ठीक है, तो 2/3 ऑफ दिस सर्कल जो है वो रेड जोन जो है वो 2/3 ऑफ दिस होल सर्कल है। अब दूसरा देखते हैं 3/4 क्या है। अब 3/4 पे 4 था डिनोमिनेटर में, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके नॉमिनेटर में 3 है तो 3 जो इसके पार्ट्स थे मैंने उसको रेड कलर कर दिया। ये 1 2 एंड 3, ये 3 जो है वो रेड कलर हो गया। तो ये इस टोटल सर्कल का 3/4 जो है वो जो रेड जोन है वो इस टोटल सर्कल का 3/4 है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं क्वार्टर। क्वार्टर, अब आपको पिक से भी लग रहा है कि क्वार्टर जो है वो किसी भी चीज का चौथा हिस्सा, चौथाई जो है वो कोई भी नंबर है, कोई भी अगर आप किसी सर्कल को ले लें तो उसका जो चौथा हिस्सा होगा वो उसका 1/4 है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज क्वार्टर ऑफ, क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ 50। ठीक है, और व्हाट इज 1/4 ऑफ 50। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि ड्रॉ करके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ही बेसिक्स पे जाके सीखना चाहते हैं तो ये उनके लिए भी साथ साथ वीडियो है। अब ये देखें, ये क्वार्टर है। डिवाइड एनी शेप एनी नंबर इनटू इक्वल 4 पार्ट्स।
ठीक है। अब ये जैसे मैंने सर्कल को इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो हर पोर्शन जो है वो 1/4 1/4 1/4 है। अब ये मैंने क्या किया, 50 से आप सिंपल को 4 पे डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप सिंपल, या वैसे आप जो है वो आप सिंपल वैसे भी पेपर पे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये पेपर पे करके दिखा रही हूँ। तो जो हमारे पास 50 का जो 1/4 है वो 12.5 है। तो 12.5 इज द 1/4 ऑफ 50। मतलब अगर आप 4 टाइम जो है वो आप 12/5 को अगर आप ऐड करोगे तो वो हमारे पास 50 हो जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट आपके लिए क्वार्टर का। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज 1/10 ऑफ 10। अब वो सब चीजें आपको बेसिक्स बताने के लिए थी कि हम छोटे से छोटी डिवीजन भी कर सकें। अब ये व्हाट इज 1/10 ऑफ 10 जो है, यानी कि 10 को सबसे पहला नंबर क्या है, इक्वल 10 का 1/10 का मतलब है कि कोई भी नंबर है उसको इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जी बिल्कुल ठीक। आप अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो बिल्कुल ठीक आप गेस कर रहे हैं कि 10 को जो भी हमें रिक्वायर्ड है उसके ऊपर डिवाइड कर देना है। अगर 1/10 है तो वो देखिए 10 के ऊपर डिवाइड कर देंगे सिंपल, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो व्हाट इज 1/10 ऑफ 10, तो 1, यानी कि 1 को 10 टाइम्स अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास हो कि व्हाट इज 3/7 ऑफ 10, 3/7 ऑफ 10 हो तो उसको भी सेम प्रोसीजर है। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक्स में है और इनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत आते हैं बिल्कुल बेसिक्स लेवल पे। हमें हर तरह के टेस्ट में जो हमारे होते हैं उनमें हर तरह का जो टेस्ट है उसमें हमें ये हर टाइप का ये क्वेश्चन आता है और हम लोग बिल्कुल बेसिक्स में ही आके फंस जाते हैं। अब ये है कि व्हाट इज 3/4 ऑफ 50, ठीक है, 3/4 ऑफ 50 सेम क्या है, बिल्कुल सबसे पहले हम क्या करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 50 लिख देंगे और सेम क्या करेंगे कि 4 को 50 पे डिवाइड करके और जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जैसे मैं कह रही हूँ 3/4 लिखा और उसके बाद 4 से पहले इसको डिवाइड कर दिया तो 12.5 हमारे पास आ गया और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 37.5 जो है वो 3/4 है 50 का। आई होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी और आप इसे किसी भी नंबर का 1/3, 3/4, 4th, 10 कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं। प्रोसीजर सारा आपके सामने है, इसको फॉलो करें और अपने जो इंटेलिजेंस टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं या अपने किसी भी तरह के एग्जाम के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।